इसी तरह माता लक्ष्मी जहां भी जाती है, चाहे वो मनुष्य रूप में जाए या अपने रुद्र रूप में जाए या अपने असली रूप में जाए, वहां का समस्या सारा नष्ट हो जाता है उनके प्रभाव के कारण। हाँ तो भाई, जय श्री राम। आज हम आप लोगों को गुरु के आशीर्वाद से और भगवान श्री नारायण और बाबा भोलेनाथ के प्रेरणा से हम अपने भगवान सनातन श्री नारायण के बारे में बताऊंगा कि हमारे सनातन भगवान श्री नारायण कितने महान हैं। उसकी एक महानता का कथा आप लोगों को बताऊंगा। वो कथा है, हम इसमें बताता हुआ आप सुन लीजिए कि हमारे भगवान श्री नारायण कितने महान हैं। उसके उद्देश्य से एक कथा आप लोगों को सुनाऊंगा और वो कथा सुन के आपको महसूस होगा, वास्तविक में जो सनातन धर्म में जो रुचि रखते हैं, वास्तविक में उसको महसूस होगा कि वास्तविक में हमारे भगवान सनातन श्री नारायण कितने महान हैं। दोस्तों देखिए, भगवान श्री नारायण ने एक बार माता लक्ष्मी को घोड़ी बन जाने का श्राप दे दिया था। वो श्राप दिया क्यों था ये भी हम आप लोगों को बताऊंगा। वही हुआ ये कहानी ऐसा है, देवी भागवत पुराण में ये कहानी लिखा हुआ है। हमने बताया ना, हम अभी सऊदी में है, घर में नहीं है। अगर घर में होता तो पुराण हमारे घर में है, हम इस पुराण में पढ़ के लाइव रिकॉर्ड करके वीडियो बना के आप लोगों को दिखाता। लेकिन पुराण हम बराबर सुनते रहते हैं और वीडियो बनाने आते हैं तो कुछ शब्द उसका भूल जाते हैं। कुछ त्रुटि यदि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, हम तो अज्ञानी और मूर्ख है। हम आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ, पुराणों में और कथा में जो सुनता हूँ वही लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो भगवान श्री नारायण ने माता लक्ष्मी को एक बार घोड़ी बन जाने का श्राप दे दिया था और घोड़ी बन के माता लक्ष्मी मृत्युलोक में चली गई थी। मृत्युलोक में चली गई थी किसी खास स्थान पर। तो श्राप दिया क्यों था? इस बार भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी बैकुंठ में एक साथ बैठे थे। तो बैकुंठ का जो मेन द्वार होता है, उस रास्ते से एक उच्च सरवा नाम का घोड़ा गुजरा, जो सफेद घोड़ा था। समुद्र से निकलकर उस बैकुंठ के रास्ते से गुजरा और माता लक्ष्मी उस घोड़े को गौर से देखने लगी। वो घोड़ा को देख के बहुत अच्छा लगा माता लक्ष्मी को और कुछ देर तक उस घोड़े को देखता ही रहा। तो भगवान श्री नारायण ने एक बार दो बार उनको बुलाया किसी काम के लिए। भगवान श्री नारायण ने माता लक्ष्मी को श्राप इसलिए दे दिया कि हम कई बार तुमको बुलाया और तुमने सुना नहीं, तुम्हारा ध्यान लंबे समय से इस घोड़े की तरफ ही है, इसीलिए तुम घोड़ी बनकर मृत्युलोक में चली जाओ। घोड़ी बन जाने का श्राप दे दिया। तो बाद में माता लक्ष्मी को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने भगवान श्री नारायण से क्षमा मांगे, कहा कि प्रभु आप हमको क्षमा कर दीजिए, ये श्राप तो मुख से निकल गया है, ये वापस नहीं हो सकता है। कुछ समय के लिए आपको घोड़ी बन के मृत्युलोक में जाना ही पड़ेगा। मतलब घोड़ी के रूप में आपसे एक संतान को मृत्युलोक में जन्म दे दीजिएगा, तब आपको इस घोड़ी बनने के श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो माता लक्ष्मी ने वहां से भगवान श्री नारायण को प्रणाम करके मृत्युलोक में तमसा नदी के किनारे किसी खास स्थान पर चली गई और घोड़ी बन के एक बहुत ही घने वन में, जो वन बहुत ही पवित्र था, तो खाद्य पदार्थ का वहां कमी नहीं था। वो तो माता लक्ष्मी थी, तो उनको क्या कमी हो सकती है यदि वो कहीं जाएंगे तो। धन की देवी को ऐश्वर्य, धन की देवी जो होता है ना, माता लक्ष्मी, जहां पहुंच जाए वहां की सभी वातावरण यदि अयोग्य है तो योग्य हो जाएगा। आप लोगों ने रामायण में पढ़ी होगी, जब माता जानकी जनक जी के यहाँ नहीं पहुंचे थे, उससे पहले जनक जी को बहुत समस्या थी, और जैसे ही माता लक्ष्मी जानकी के रूप धर के जनक जी के यहाँ पहुंची तो उनके यहाँ का सारा समस्या दूर हो गया। तो इसी तरह माता लक्ष्मी जहां भी जाती है, चाहे वो मनुष्य रूप में जाए या अपने रुद्र रूप में जाए या अपने असली रूप में जाए, वहां का समस्या सारा नष्ट हो जाता है उनके प्रभाव के कारण। तो माता लक्ष्मी तमसा नदी के किनारे एक खास वन में गई और घोड़ी बनकर भगवान श्री शंकर जी का, यानी कि बाबा भोलेनाथ का तपस्या करने लगी। बाबा भोलेनाथ का बहुत लंबे समय तक तपस्या उन्होंने किया। तो बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दिए और कहा कि देवी क्या मनसा है, आप हमारा तपस्या क्यों कर रही है? आप तो भगवान श्री नारायण का प्रियसी है, आपको तो उनका तपस्या करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि देखिए, आपके प्रभु श्री नारायण ने हमको घोड़ी बन जाने का श्राप दिया है, आप कृपा करके। उन्होंने ये भी कहा था कि मृत्युलोक में हम यदि घोड़ी के रूप में एक संतान को जन्म देंगे, इसके बाद हमको इस घोड़ी जैसी श्राप से मुक्ति मिल जाएगा। तो भगवान श्री नारायण तो बैकुंठ में है, हमारे सामने नहीं आएंगे, तब तक हम संतान को कैसे जन्म देंगे? तो आप जाके बैकुंठ में भगवान श्री नारायण को मनाइए और उनको हमारे पास भेज के इस श्राप से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय कीजिए। तो भगवान श्री भोलेनाथ जी बोले कि ठीक है, हम इस प्रयास में लगे हैं।
अपने धाम में चले गए, कैलाश में जहां वो रहते हैं, और वहां जाके अपने 2 गण को ये आज्ञा दिए कि वैकुंठ में जाके उनका ये संदेश उनको सुनाए। तो भगवान शिव शंकर के 2 गण वैकुंठ में जाके भगवान श्री नारायण को ये बाबा भोलेनाथ का ये संदेश सुना दिए कि आपको मृत्युलोक में जाके जो माता लक्ष्मी घोड़ी बन के वहां पे तपस्या कर रही है, उनका उनका जो लक्ष्य है आपको पूरा करना है, उनको श्राप से मुक्ति दिलानी है। ये भगवान बाबा भोलेनाथ ने रिक्वेस्ट आपसे किया है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहा है श्राप मुक्ति के लिए, और उनका लाज आपको रखना ही पड़ेगा। तो भगवान श्री नारायण ने उस भगवान शिव शंकर के दोनों दूत के आग्रह पर वहां से मृत्युलोक में चले गए, जहां माता लक्ष्मी घोड़ी बन के तपस्या कर रही थी। और इसके बाद में माता लक्ष्मी जो घोड़ी बन के पहले से वहां उपस्थित थी, भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी के इस प्रयास से एक संतान की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम आगे चल के एक वीर्य पड़ा। एक वीर, उस संतान का नाम आगे चल के एक वीर पड़ा, और वो संतान कहाँ गया, कौन सा राजा हुआ, ये भी हम आप लोगों को बताऊंगा। और भगवान श्री नारायण का ये लीला करने का कारण ये था कि ययाति वंश का एक राजा, चंद्रवंशी जो राजा, चंद्रवंश के जो राजा है महाराज ययाति, उनके वंश का एक राजा, राजा रैभ्य, बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहे थे भगवान श्री नारायण का। भगवान श्री नारायण जैसा स्वरूप और भगवान श्री नारायण जैसा ही शक्तिशाली वाला पुत्र प्राप्त करने के लिए, यानी कि वो राजा ययाति वंश का जो एक राजा था, उनको कोई संतान नहीं था। वो अपनी पत्नी के साथ में किसी खास स्थान में बहुत लंबे समय से ये तपस्या कर रहा था कि भगवान श्री नारायण जैसा स्वरूप और भगवान श्री नारायण जैसा ही शक्ति उस संतान में जो जो संतान हमको प्राप्त हो भगवान श्री नारायण के आशीर्वाद से। इस लीला को करने के लिए भगवान श्री नारायण का यही एक उद्देश्य था, जिसके वजह से माता लक्ष्मी ने उस घोड़ी को देखकर, उस घोड़ा को, उच्च श्रवा नाम के घोड़ा को देखकर, जो समुद्र से निकला था, और वो घोड़ा सूर्य पुत्र का था, भगवान सूर्य का पुत्र का घोड़ा था, वो उच्च श्रवा घोड़ा, जो ज्यादा देर तक उसी घोड़ा को देखते रह गया। तो इसी के कारण भगवान श्री नारायण ने उनको श्राप दे दिया और माता लक्ष्मी को मृत्युलोक में आना पड़ा। और भगवान श्री नारायण बाद में वहां पे घोड़ा के रूप धर के आए और माता लक्ष्मी से संपर्क करके एक संतान की उत्पत्ति किए। और उसके बाद में उसके बाद में माता लक्ष्मी को उस घोड़ी के श्राप से मुक्ति मिल गई, अपने पूर्व स्वरूप में आ गई। और उसके बाद में भगवान श्री नारायण ने उस पुत्र को ले जाकर उस राजा को पुत्र के रूप में सौंप दिए, और वो राजा अपने राजभवन में ले गए। और वही बालक आगे चल के एक वीर पड़ा, एक वीर राजा हुआ, जो राजा रैभ्य का पुत्र हुआ। वो राजा रैभ्य तपस्या करता था, और वही राजा एक वीर के वंश में आगे चल के है वंश का उत्पत्ति हुआ, जिस वंश में आगे चल के कार्तिवीर्य अर्जुन, मतलब वो सहस्त्रबाहु अर्जुन सहस्त्रबाहु जो अर्जुन आप लोगों ने कृष्ण अवतार में महाभारत में देखे होइएगा, जो सहस्त्रबाहु अर्जुन था, वही सहस्त्रबाहु अर्जुन का उस जन्म हुआ उसी एक वीर्य के वंश में आगे चल के है वंश में। हमने आपको पहले बताया कि हमारे सनातन भगवान श्री नारायण कितने महान हैं। अपने भक्तों के लिए, धर्म के उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं। आप लोगों ने कई अवतार देखा होगा। भगवान श्री नारायण जब वो समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं के अमृत के रक्षा के लिए मोहिनी अवतार धारण किए थे, यानी कि स्त्री बन गए थे। एक बार सृष्टि की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किए थे, मत्स्य बन गए थे, यानी कि मछली बन गए थे। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो किसी पर्वत का मथानी बनाया गया था, मथानी बाद में डूबने लगा तो कच्छप अवतार, कछुआ बन के अंदर से उसको अड़ा था, ताकि वो समुद्र मंथन हो सका था। और यहाँ तक कि दोस्तों, हमारे भगवान श्री नारायण इतने महान हैं कि अपने भक्तों के कल्याण के लिए, धर्म के उद्धार के लिए कुछ भी बन जाते हैं। कछुआ बन जाते हैं, मछली बन जाते हैं, सुगर बन जाते हैं, किसी की स्त्री भी बन जाते हैं। आप लोगों ने किसी कथा में सुना होगा कि महाभारत में जब वो अर्जुन के पुत्र ऐरावण को बलि देना था। ये कथा कहाँ लिखा है तो हमको पता नहीं है, हमने कथा में सुना है। अर्जुन के पुत्र ऐरावण को बलि देना था युद्ध के विजय के लिए, तो उन्होंने विवाह उनका नहीं हुआ था। वो पहले विवाह करने का लक्ष्य प्रकट किया था कि पहले विवाह करेंगे फिर वो बलि चढ़ेंगे युद्ध के विजय के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण खुद ही स्त्री बन के उनसे विवाह किए थे। कुछ समय के लिए उनका जो था ना, अर्जुन का पुत्र ऐरावण, कुछ समय के लिए स्त्री बन के भगवान श्री कृष्ण का पत्नी बन गए थे। ये कथा किस पुराण में लिखा है हमने सुना नहीं है, लेकिन किसी पुराण में लिखा है, वो हमने ये कथा में सुना है।
तो यही बात है दोस्तों, हमारे भगवान श्री कृष्ण वास्तव में कितना महान है, धर्म के उद्धार के लिए, धर्म के कल्याण के लिए कुछ भी बन जाते हैं। यहाँ तक कि खुद घोड़ा घोड़ी बन के मृत्यु लोक में आके संतान उत्पत्ति करके अपने भक्तों को दे दिए। अब इतना महान कौन भगवान होगा दोस्तों, आप बताइए। और दूसरे भगवान, दूसरे धर्म का जो भगवान है उनको तो हम भगवान नहीं कहते, वो तो अवतारी, वो तो आने वाले, वो तो वही जाने, वो तो पंथ है। वो सनातन धर्म के अलावा जितना दूसरा धर्म है हम उनको धर्म नहीं कहते, वो पंथ है जो मनुष्य को द्वारा बाद में बनाएगा। सनातन धर्म का मतलब होता है जो कभी नाश ना हो, जो काल के वश में ना हो। ये संसार पूरा त्रिभुवन 14 भुवन पूरा पूरा सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाए, मगर जिसको सनातन बोलते हैं वो कभी नष्ट ना, उनका कभी नष्ट नहीं होता है, और बाद में उनको वही उसी को सनातन बोलते हैं। और ये जो सनातन धर्म के अलावा जितने धर्म बनाए गए हैं तो बाद में किसी मानव द्वारा बनाया गया है। इसको धर्म नहीं कहते, इसको पंथ नहीं कहते, इसको पंथ कहते, इसको धर्म नहीं कहते। तो यही बात है दोस्तों, यही हमको बताना था। इस कथा के माध्यम से हमने आपको ये बताया, हमारे यही बताने का उद्देश्य था कि हमारे भगवान सनातन भगवान श्री नारायण कितना महान है। अपने भक्तों के कल्याण के लिए कुछ भी बन जाते हैं, कछुआ बन जाते हैं, मछली बन जाते हैं, शुगर बन जाते हैं, किसी की स्त्री तक बन जाते हैं। इतना महान है हमारे भगवान श्री नारायण। हम किसी दूसरे धर्म के भगवान को और दूसरे धर्म को हम गलत नहीं कहते, वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन हमारे लिए वो सही नहीं है। हमारे लिए यही सही है, जैसे उसके लिए हमारा यह धर्म सही नहीं है, गलत है। यही बात है दोस्तों, सबका अपना अपना इच्छा और सोचावट अलग अलग होता है। हमारी इस बात से यदि आपको तकलीफ हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आप सब खुश रहे। हमारी इस वीडियो को यदि आप हमारे फेसबुक प्रोफाइल में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि हमारी इस वीडियो को यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय श्री राम।